एक्सेल में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इनकम टैक्स कैलकुलेशन। मतलब इंडियन गवर्नमेंट की लॉ के हिसाब से जिस बंदे का इनकम जैसा होता है उसी हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर उस तरह का कोई कैलकुलेशन अगर हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करना हो तो किस तरह से हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कुछ एंट्रीज करना होगा। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, एनुअल इनकम और इनकम टैक्स, ठीक है, और उसका स्टेटस, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद इसको फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कर देना है। ऑटो फिट करने के बाद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में यहाँ पे अलग अलग नेम दे देना है, XYZ कोई भी नेम यहाँ पे एंट्री कर लो। एंट्री करने के बाद सबका एनुअल इनकम, सपोज़ किसी का 1,80,000 है, किसी का 3,50,000 है, किसी का 1,60,000 है, किसी का 7,50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2,50,000 है, किसी का 1,30,000 है। इस तरह से हम लोग एक स्लैब बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पे अब हम लोग एक फॉर्मूला इनपुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट इनकम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कॉमा इनकम लेस देन 1,60,000, जिसका इनकम अप टू 1,60,000 तक है। इफ़ और एंड मतलब डबल फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब 0 से ज़्यादा और 1,60,000 से कम है तो उस बंदे का एनुअल इनकम से इंटू 0%, डैट मीन्स कोई टैक्स नहीं देना है उसको, जिसका 1,60,000 तक है। ये मैं एक नॉर्मल स्लैब बना रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं जो स्लैब बना रहा वही परफेक्ट है और वही फिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये स्लैब जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेट के ज़रिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से इनकम टैक्स का स्लैब है, वो इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट। अभी ये कीबोर्ड के राइट एरो से भी हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी फिर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1,60,000 एंड लेस देन 3,50,000। देन व्हाट, इनकम का इंटू 10%, ई कॉमा इफ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट इनकम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3,50,000 एंड इनकम लेस देन 4,50,000। देन इनकम का इंटू 15%, फिर कॉमा इफ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट इनकम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4,50,000 एंड इनकम लेस देन 3,50,000, सॉरी 6 लाख, लेस देन 6 लाख, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इनकम का इंटू 20%। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, फिर से इफ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट इनकम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 लाख एंड इनकम लेस देन 10 लाख। देन व्हाट, इनकम का इंटू 25%, अदरवाइज इनकम का इंटू 30%। अभी 1 2 3 4 जितना ब्रैकेट ओपन हुआ उतना ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अभी ये हो गया, हम लोग का स्लैब बन गया, ठीक है। देखो जिस बंदे का इनकम जो है वो 1,60,000 से कम है उसको क्या किया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 कर लिया, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक स्लैब और बना लेंगे, जैसे इसका स्टेटस। यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन ये लगाएंगे, जिस बंदे का
एप्लीकेबल है, जिस जिस बंदे का एप्लीकेबल है वो बंदे का हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, और जो इस बंदे का नहीं है उसको टिक ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेवलपर टूल में जाएंगे, डेवलपर टूल में जाके यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके यहाँ से एक चेक बॉक्स ऑप्शन ले लेंगे। चेक बॉक्स ऑप्शन लेने के बाद यहाँ से ऐसे खींचा, ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जस्ट ये मिडिल से इस पोर्शन में माउस से क्लिक करना और डिलीट बटन से कीबोर्ड से इसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद अब ये जो आया, अभी ये डायरेक्ट कैसे क्लिक होगा, कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करना और थोड़ा सा ऊपर मूव करके इसको मिडिल सेक्शन में ले आना। मिडिल सेक्शन में लाने के बाद अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, ये सारा का सारा सिलेक्शन करके कंट्रोल डी प्रेस कर दोगे, ये सब में बॉक्स आ जाएगा। अब तुमको करना ये है, इस पे राइट क्लिक करना है, 1 बाय 1 राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है। फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पे सेल लिंक आएगा, सेल लिंक में क्लिक करके यहाँ क्लिक करके ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ पे सेल लिंक में क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देंगे ओके। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे ओके। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पे सेल लिंक में क्लिक करके, ओह सॉरी, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक, दिस वन ओके, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक, दिस वन, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, दिस वन ओके, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक, दिस वन ओके। अभी क्या, जिस सेल में तुम टिक करोगे उसमें ट्रू आ जाएगा, टिक ऑफ करोगे तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक रिमार्क लगा लो। रिमार्क क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट। यहाँ पे अगर जिसमें भी हम लोग का ट्रू दिखाएगा तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए कि वो आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं, एप्लीकेबल, यानी उसको देना है एप्लीकेबल, और जिसको नहीं देना है वहाँ पे क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल यहाँ हम लोग मेंशन कर दिया। करने के बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे तो अभी यहाँ पे जो एप्लीकेबल होगा उसका एप्लीकेबल आ जाएगा, जो यहाँ पे, पर अभी सब में नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग कैसे समझ पाएंगे, तो जिस जिस बंदे का हम लोग का मतलब एनुअल इनकम जो है 1,60,000 से कम है वो नॉट एप्लीकेबल होगा। बाकी जिसका भी इनकम जो है 1,60,000 से ऊपर होगा वो एप्लीकेबल है, वो ठीक है, वो एप्लीकेबल है, ये सब एप्लीकेबल है। और इसको ये जो ट्रू और फॉल्स दिख रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करके कीबोर्ड से कंट्रोल 1 दबाएंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद कस्टम में जाएंगे और कस्टम में जाने के बाद इसको इरेज करेंगे। इरेज करके यहाँ पे 3 टाइम सीमी क्लोन ले लेंगे, 1 2 3 एंटर करेंगे, वो हाइड हो जाएगा, टेक्स्ट हाइड हो गया। अब इसको ओवरऑल पूरा सिलेक्शन कर लो। ओवरऑल पूरा सिलेक्शन करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कर दिया। ऑटो फिट करने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्शन करके थोड़ा सेंटर सेक्शन में ले आया, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया और अभी ओवरऑल पूरा सिलेक्शन करके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद इसको सिलेक्शन करके थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे या फिर हाँ यहाँ पे जाके हम लोग कंडीशन लगाएंगे न्यू रूल में। न्यू रूल में कंडीशन ये लगाएंगे, ये अगर ये वाला सेल अगर हम लोग का इसका कॉलम वाला ये हटा देना, लॉक लेस दैन 1,60,000 है से कम है, तो वो फॉर्मेट में जाके उसका फील कलर जो है हम लोग का रेड हो जाए
और फॉन्ट कलर बोल्ड होके यहाँ से वाइट हो जाए। ओके ओके, ये देखो अभी जिस बंदे का भी इनकम जैसे ही यहाँ पे कम करते हैं हम लोग, वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा, वहाँ पे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये नॉट एप्लीकेबल हो गया। तो ये था हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेशन। इनकम टैक्स कैलकुलेशन में इस तरह से हम लोग का एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल भी सेट कर सकते हैं, प्लस इसको थोड़ा डायनेमिक भी बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक हेडिंग लगा देते हैं, जैसे ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन का जो स्लैब है ये हम लोग का रेडी हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन, जहाँ पे हम लोग ये सीखे कि किस तरह से किसी भी बंदे का एनुअल इनकम के बिहाफ में उसका जो एनुअल इनकम है उसका क्या टैक्स होना चाहिए और वो एप्लीकेबल है या नहीं, और उसको टिक आउट के ज़रिए हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।